हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और दीपक जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा संविधान सभा। इससे पहले हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक का क्लास कवर कर चुके हैं। अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख ले। देखे थे 1935 के बाद 1937 में भारत में चुनाव भी होता है। अब बात धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, अब आगे प्रोसेस चलेगा। तो अभी हम देखेंगे पहले संविधान सभा की मांग की बात देखेंगे। गठन पे पहले नहीं जाएगा, पहले देखेंगे मांग शुरुआत कैसे हुआ संविधान सभा की, तो पहले ये देखेंगे। तो देखिए होता है क्या, 1894-95 में बाल गंगाधर तिलक ने एक विधेयक पेश किए थे, स्वराज विधेयक। स्वराज विधेयक जब पेश किए थे तो उसमें उन्होंने बात रखे थे, एक दर्शन दिए थे कि भारत में भारतीय संविधान यानी कि संविधान सभा भी होना चाहिए। क्या संविधान सभा होना चाहिए। देखिए इन्होंने अपना दर्शन दिए थे, औपचारिक रूप से नहीं बोले थे, बस अपना दर्शन दिए थे, यानी कि अपना विचार दिए थे कि संविधान सभा भारत में होना चाहिए। बस सिर्फ अपना दर्शन दिए। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी को पता होगा आपको कि महात्मा गांधी की एक पत्रिका थी, हरिजन पत्रिका। क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछ देता है कि हरिजन पत्रिका किनका है, तो किसका है, महात्मा गांधी का है। तो 1922 में महात्मा गांधी ने एक आर्टिकल छापे थे। क्या एक आर्टिकल छापे थे अपने हरिजन पत्रिका में, जो कि भारतीय संविधान यानी कि संविधान सभा भारतीयों के द्वारा निर्मित होना चाहिए। क्या संविधान सभा जो हो भारतीयों के द्वारा निर्मित होना चाहिए। बस अपना एक आर्टिकल छापे थे, यानी कि वो भी अपना पत्रिका में एक आर्टिकल छाप के बताए थे कि हाँ संविधान सभा होना चाहिए और वो भारतीयों के द्वारा निर्मित होना चाहिए। अभी तक औपचारिक रूप से किन्हीं ने मांग नहीं किया है। उसके बाद 1924 में भी स्वराज पार्टी ने भी संविधान सभा की मांग की थी। उसके बाद देखे थे नेहरू समिति भी आता है, नेहरू समिति में भी नेहरू समिति ने भी संविधान सभा की मांग की, लेकिन अभी तक किन्हीं ने भी औपचारिक रूप से मांग नहीं की। लेकिन पहली बार 1934 में एम.एन. रॉय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी। प्रथम बार क्वेश्चन आता है कि प्रथम बार औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग किसने की, तो एम.एन. रॉय ने की थी। कब की थी, तो 1934 में। एम.एन. रॉय कौन थे, एम.एन. रॉय वामपंथी दल के एक प्रखर नेता थे, यानी कि एक पायनियर से समझिए, यानी कि बहुत ही प्रखर नेता वामपंथी दल के उस समय के थे एम.एन. रॉय। उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। देखिए अब जब धीरे धीरे लोगों ने संविधान सभा की मांग शुरू कर दिए तो सभी अपना अपना विचार रखने लगे, अपना अपना बात रखने लगे, यानी संविधान सभा पर अपना अपना बात देने लगे। तब 1935 में कांग्रेस ने भी संविधान सभा की औपचारिक रूप से आधिकारिक रूप से मांग की थी। कब, 1935 में। कौन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में मांग की थी, 1935 में। उसके बाद होता है कि 1938 में कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग करते हैं। कब, देखिए 1938 में कौन, किसकी ओर से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू मांग करते हैं संविधान सभा की। और वो बोलते हैं कि संविधान सभा निर्वाचित होनी चाहिए और निर्वाचित होगा तो उसको निर्वाचन कौन करेगा, तो वयस्क मताधिकार। कौन, वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होगा और इसमें किसी बाहरी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, बस भारतीयों के द्वारा ही निर्वाचित होगा, इसमें कोई किसी बाहरी का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए संविधान सभा की अभी तक 1938 तक तो भारतीयों ने बात की। अभी तक देखिए कहीं देखें कि अंग्रेजों ने संविधान सभा की बात की, मांग की बात की, यानी कि संविधान सभा के शब्द तक भी अभी अंग्रेजों ने दिया, अभी तक अंग्रेजों ने नहीं दिया। कुछ संविधान सभा के बारे में अंग्रेजों ने इस पर गौर ही नहीं किया। बस इन लोगों ने अपना कोई विचार दिए, कोई अपनी राय रखे, कोई अपना आधिकारिक रूप से बात किए, औपचारिक रूप से रखे थे, लेकिन अंग्रेजों ने इस सब पर अभी ध्यान नहीं दिया। अब होता है कि अंग्रेज जाता है, फंस जाता है। देखिए 38 तक तो इन्होंने कोई सुनवाई नहीं दिया, लेकिन पता होगा अब क्या होगा, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया तो अंग्रेज फंस गया था। कैसे, एक तरफ से यूरोप की तरफ से हिटलर पछा रहा था और दूसरी ओर इधर एशिया में जापान पछा रहा था। अब दोनों ओर से फंस गया। क्या, दोनों ओर से फंस गया। अभी करेगा सो करेगा क्या, अकेला तो संभालने वाला है नहीं सिर्फ ब्रिटेन से। अब इसको भारतीयों की मदद पड़ेगी। अब भाई सवाल आता है कि आपको भारतीय मदद क्यों करेंगे, बात आता है ना कि आपको भारतीय मदद क्यों करेगा, क्योंकि इससे पहले भी भारतीय एक बार धोखा खा चुका था। तो भारतीय तो जल्दी मदद कर नहीं सकता था, क्योंकि जब आदमी को एक बार धोखा मिल जाता है तो आगे जब चलता है तो रास्ता फूक के चलता, साफ करके चलता कि कहीं ठोकर ना लग जाए। वही होता है। अब अंग्रेज तो फंस गया था। कैसे, हिटलर उधर से पछा रहा था यूरोप से और इधर एशिया से जापान पछा रहा था। अब उसको भारतीयों की जब मदद पड़ी तो
देखिए होता कि इससे पहले प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो उसमें भी अंग्रेज, देखिए अंग्रेज धोखा इससे पहले दे चुका था, इसलिए भारतीय पीछा हट रहा था मदद करने से। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो उसमें भी अंग्रेज ने बड़े बड़े वादे किए थे कि आप हमको मदद कीजिए इस युद्ध में, और हम आपको जो वादा किए थे वो निभाएंगे। लेकिन होता है कि युद्ध जीतने के बाद, यानी कि युद्ध खत्म होने के बाद वादा नहीं निभाता, अपने वादे से मुकर जाता है। लेकिन अब दूसरा विश्व युद्ध में जब फंस गया, तब भारतीयों को जब मदद की जरूरत पड़ी, तब भारतीयों ने बोला मदद तो करेंगे, लेकिन संविधान सभा की जो बात रख दी थी कि अब हमको संविधान सभा पहले चाहिए, संविधान सभा के गठन होना चाहिए। तब अंग्रेजों ने संविधान सभा की बात की। कब? जब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में फंसा था, तब अंग्रेजों ने संविधान सभा की बात की, मान ली कि हाँ संविधान सभा आपका निर्माण करेंगे। अब जब मान लिया संविधान सभा निर्माण करेंगे, तब देखिए मान तो लिया, लेकिन आप किसी से कुछ चीज़ मांगने जाते हैं तो वो आपको जल्दी देता नहीं है, परेशान बहुत करता है। मान लीजिए किसी के पास गए आप रुपया लेने के लिए, किसी कर्जदार के पास, तो आपको पहले जल्दी देगा नहीं, बोलेगा थोड़ा ये कम कर दीजिए, थोड़ा वो कर दीजिए, बहुत सारी बात होता है, चाहे आज नहीं है कल आइएगा, कल हो जाएगा। तो अंग्रेजों ने भी इसी तरह किया कि पहले एक दो प्रस्ताव लाया, उसके बाद आगे बढ़ता है। तो पहले प्रस्ताव लिख लेते हैं तब बात करते हैं। देखिए प्रस्ताव में होता है क्या, अगस्त प्रस्ताव पहले आता है। का अगस्त प्रस्ताव कब? 8 अगस्त 1940 को। तो क्वेश्चन में बार बार आता है कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव जो आया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था। क्या? आया था संविधान सभा के लिए, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच मतभेद हो गया था, तो इसलिए अगस्त प्रस्ताव सफल नहीं हो पाया। लेकिन इसको ये क्वेश्चन पहले माइंड में हटा लीजिए कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 को। उसके बाद क्रिप्स मिशन आता है कब? 1942 में। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। लेकिन ये भी असफल रहता है, क्योंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच बातें भी नहीं बन पाती है। और बात होता है कि बातें नहीं बनने कारण था क्योंकि देखिए क्रिप्स कौन था? स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश मंत्रिमंडल के, यानी कि ब्रिटिश के कैबिनेट मंत्री थे। क्या? स्टैफोर्ड, पूरा नाम स्टैफोर्ड क्रिप्स है, तो ये ब्रिटिश के कैबिनेट मंत्री थे। और एक और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य के साथ ये भारत आते हैं। कौन? क्रिप्स और मंत्रिमंडल के साथ भारत आते हैं। लेकिन और संविधान सभा के लिए भारत आते हैं निर्माण के लिए। लेकिन होता है, मतलब बोला गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद संविधान सभा को बना दिया जाएगा। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसको इनकार कर दिया, बोला कि हमको एक संविधान सभा नहीं चाहिए, हमको अलग अलग दो स्वायत्त के लिए अलग अलग संविधान सभा चाहिए। तो ये तो बेचारा घूर के चले जाते हैं। उसके बाद होता है कि बेबेल योजना आता है। बेबेल योजना ये भी असफल हो जाता है। क्या? ये भी असफल हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या आता है? शिमला समझौता आता है। बेबेल योजना असफल हो जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप शिमला समझौता होता है। कब होता है? 1945 में। तो देखिए क्रिप्स मिशन तो रिटर्न होकर चला गया। उसके बाद क्या होता है कि कैबिनेट आता है। कैबिनेट सभा को ब्रिटिश सरकार भेजता है कि भारत में संविधान सभा का निर्माण हो। तो उसने क्या किया? कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग के जो दो स्वायत्त संविधान सभा होना चाहिए उसको ठुकरा दिया, लेकिन कुछ हद तक उसको संतुष्ट कर दिया जिससे कि उस संविधान सभा को मान सके। तो 1946 में संविधान सभा की 1946 में कैबिनेट मिशन की स्थापना होगी। लेकिन उससे पहले देख लीजिए कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया था। कब समाप्त हुआ? और ब्रिटेन में 1945-46 में चुनाव शुरू हो गया था। क्या? वर्ल्ड वॉर 2 कब खत्म हुआ? 1939 से 45 तक चला था। और उसी समय 1945-46 में ब्रिटेन में क्या होने वाला था? चुनाव होने वाला था, यानी कि चुनाव शुरू हो गया था। तो चुनाव में ब्रिटेन में 2 पार्टी लड़ता है, एक कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरा लेबर पार्टी। क्या? कंजर्वेटिव लेबर पार्टी। तो कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से विंस्टन चर्चिल लड़ रहा था और लेबर पार्टी की तरफ से क्लीमेंट एटली लड़ रहा था। तो देखिए विंस्टन चर्चिल कौन है? विंस्टन चर्चिल यही है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लीड कर रहा था ब्रिटेन की तरफ से। क्या? ब्रिटेन की तरफ से लीड कर रहा था। लेकिन जो विंस्टन चर्चिल था ये हार जाता है। क्या? ये हार जाता है और क्लीमेंट एटली जीत जाता है। क्लीमेंट एटली जीत जाता है, लेकिन विंस्टन चर्चिल हार जाता है। देखिए क्लीमेंट एटली ये नहीं चाहते थे कि विंस्टन चर्चिल नहीं चाहता था कि भारत में संविधान सभा हो, यानी कि भारत स्वतंत्र हो। विंस्टन चर्चिल नहीं चाहता था। क्या? भारत स्वतंत्र हो। लेकिन क्लीमेंट एटली का ऐसा भाव नहीं था। ये कुछ हद तक मानते थे कि भारत को स्वतंत्र कर देना चाहिए। तो वही होता है कि क्लीमेंट एटली जीत जाता और विंस्टन चर्चिल हार जाता है। लेकिन विंस्टन चर्चिल कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध में लीड कर रहा था। अब देखेंगे कैबिनेट मिशन 1946 का स्थापना होता है।
अब देखिए क्या होता है कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आता है। क्या कैबिनेट मिशन कब आता है? 24 मार्च 1946 को। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा ही संविधान सभा का गठन होता है। क्वेश्चन आता है संविधान सभा का गठन किस मिशन के द्वारा हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ था। देखिए जब कैबिनेट मिशन आया था तो उसमें क्राउन कौन था, यानी कि ब्रिटेन का राजा कौन था? जॉर्ज छठा था। कौन? जॉर्ज छठा। इसका शासनकाल 1936 से 1952 तक रहता। कब? 1936 से 1952 तक। और पीएम क्लेमेंट एटली देखे थे पहले, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, तो कंजर्वेटिव पार्टी हार जाए तो लेबर पार्टी यानी क्लेमेंट एटली जीत गया था। तो पीएम कौन है? क्लेमेंट एटली है, जिसका शासनकाल 1945 से 1951 तक रहता। तो देखिए क्वेश्चन अब यहाँ से दोनों क्वेश्चन क्रिएट अच्छा तरह से एग्जाम में आ भी सकता है। और ये क्वेश्चन पीएम के बारे में आया था, क्लेमेंट एटली के बारे में, लेकिन जॉर्ज छठा के बारे में आ सकता है कि जब देखिए क्वेश्चन देखिए कब शासनकाल देखिए पहले 1936 से 1952 तक शासनकाल है और प्रधानमंत्री 1945 से 1951 तक। अब भारत आज़ाद का हुआ 1947 में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली था। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली। और वही पूछ देगा अगर जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटेन का राजा कौन था? तो जॉर्ज छठा था। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। उसके देखिए जो कैबिनेट मिशन आया था 1940 में, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? पैथिक लॉरेंस को। अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस को बनाया गया था। और दो अन्य सदस्य भी था। दो अन्य सदस्य कौन कौन? एक था एबी अलेक्जेंडर, दूसरा स्टैफोर्ड क्रिप्स। वो स्टैफोर्ड क्रिप्स जो 1942 में क्रिप्स मिशन लेकर आया था, लेकिन वो सफल रहा था। फिर कैबिनेट मिशन में आता है जो एबी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स दोनों कैबिनेट मिशन में दोनों सदस्य रहता है। उसके बाद देखिए संविधान सभा का गठन देखते हैं। तो इसमें जब संविधान सभा गठन किया गया था तो सदस्य की संख्या कितना था? 398। कितना? 398 इसमें सदस्य था, यानी कि सीट कितना था? 398। तो इसका देखिए सर 398 तो सीट था, पूरे भारत में कितना सीट था? 398। लेकिन अब इसका आधार क्या होना चाहिए? जो इसको जो चुनाव होगा किस आधार पर होना चाहिए, कितना जनसंख्या पे कितना सीट होना चाहिए, ये तो पहले डिसाइड होना चाहिए ना। इसको आधार किया गया था कि 10 प्रति 10 लाख यानी कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट होना चाहिए। क्या? 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट रहेगा। ठीक, तो टोटल सीट कितना था? 398। और इसको जो है 3 वर्ग में बांटा गया था। टोटल को 3 वर्ग में बांट दिया गया था। कौन? सामान्य वर्ग, मुस्लिम वर्ग और सिख वर्ग। क्या? सामान्य वर्ग, मुस्लिम वर्ग और सिख वर्ग। तो 3 वर्ग में बांट दिया गया था, लेकिन आधार क्या था? 10 लाख पर एक सीट। उसके बाद देखिए 398 था, इसको 3 वर्ग में बांटा गया था, लेकिन 398 में भी 296 और 93 यानी कि 93 के 296 को तीनों वर्ग में बांट दिया गया था। कितना? 296 को। और 93 जो था 93 ये देसी रियासत को दिया गया था। 93 किसको? देसी रियासत को दिया गया था। तो 296 में सामान्य वर्ग को कितना दिया गया था सीट? 213। सामान्य वर्ग को 213, मुस्लिम को 79 यानी कि 79 और सिख को 4। इतना सीट दिया गया था। कितना? सामान्य को 213, मुस्लिम को 79 और सिख को 4 सीट, यानी कि टोटल जो ये 296 आ जाता है। और 93 किसको था? देसी रियासत को था। अब देखिए इसको भी 296 को 2 पार्ट में किया गया था कि 4 को चीफ कमिश्नरी क्षेत्र बना दिया था और 292 को 11 गवर्नर के जो प्रांत था, गवर्नर के प्रांतों में 292 को 11 गवर्नर प्रांतों में बांट दिया गया था। 11 गवर्नर प्रांतों में 292 को बांटा गया था और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र बनाया गया था, यानी समझिए यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। तो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र 4 कौन कौन था? एक था कुर्ग, कहाँ है? कर्नाटक में है। दूसरा था बलूचिस्तान, दिख रहा है, दूसरा बलूचिस्तान, तीसरा अजमेर और चौथा दिल्ली था। कितना कमिश्नरी क्षेत्र था? 4 कमिश्नरी क्षेत्र था। तो ये तो संविधान सभा का कितना सीट था, क्या इसका आधार बनाया गया था। अब इसका हम देखेंगे चुनाव के बारे में। तो चुनाव हम इसको अगले वीडियो में देख लेंगे। जय हिंद दोस्तों।